और 6:15 तक लगभग ना पूरा अंधेरा हो जाता है। और सामने हमारे नए पड़ोसी आ गए हैं, मतलब आने वाले हैं, तो इनका घर भी सज चुका है। और अभी हम निकल रहे हैं। हमारी इस तरफ की लाइटें ना, बीच की 4 लड़ियाँ फ्यूज़ हो चुकी हैं, पता नहीं या कनेक्शन ढीला हुआ, पता नहीं। अभी चलते हैं। तो पालक पनीर बनाने का प्लान था, आते हुए मैं भूल गई थी, तो अभी कुछ काम निपटा है, अभी याद आया। सामने में ही शॉप है, मॉल है, मिल जाता है, तो लेकर के आते हैं। जल्दी से 2 मिनट का वॉक हो जाता है, जाते हैं। तो आज का ये धनतेरस व्लॉग शुरू होता है धनतेरस के एक दिन पहले वाली शाम के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीडू। और सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं इन एडवांस। तो जी हाँ, एक दिन पहले शाम के 7 के वीडियो को मैंने कंपाइल कर लिया है, शॉर्ट समराइज करके एक एडिटिंग बना करके आप लोग के साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की दैट हाउ डू आई मैनेज। तो ऑफ कोर्स जब आप कहीं पर वर्किंग हैं, घर, बच्चे, बूढ़े और स्कूल का प्रेशर तो रहता है, तो इन चीज़ों के साथ सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको प्लान्ड वे में चलना पड़ता है, प्री प्लान होके चलना पड़ता है। और अभी थोड़ा सा बीच में तबीयत थोड़ा सा फीवर के चक्कर में ढीली हो गई थी, तो उसका भी फ़र्क तो आता ही है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो फिर वीकनेस बढ़ती है थोड़ा सा। तो अभी फिर भी अपने बैक रूटीन पे हैं। तो शाम को सबसे पहले मैंने प्लान किया कि भाई स्कूल से आए, कुछ चीज़ें सामान मैं ले आई थी, पहले ही कुछ बेसिक क्लीनिंग कर ली थी, थोड़ी देर बैठे आकर के चाय वाय ले ली थी। उसके बाद शाम में और लग गए हम अपने मंदिर की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम लगता। कुछ बेसिक चीज़ें ढूंढी, क्या क्या मुझे चाहिए और पिछले बार की कौन सी मालाएं हैं, और वो सब करने के बाद मैंने पहले प्लान किया कि भाई शाम को 6 बजे कि मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम से खाना देना होता है और फिर मैं भी फ्री हो जाती हूँ। तो फ्री होकर के मैं आराम से अपने इस क्लीनिंग वर्क को कंप्लीट करती रहूँगी, टेंशन नहीं रहेगा। तो शाम में पालक बॉईल करके रखा था, तो पालक पनीर बनाने का प्लान था। तो मैं जा कर के पहले मार्केट से ले आई पनीर, क्योंकि मैं आते हुए सोचा था बट स्किप हो गया था, तो दोबारा गई, सामने शॉप है तो मैं ले आई पनीर। और यहाँ पर बढ़िया से हमने बनाया था पालक पनीर इवनिंग पे। तो बच्चे भी, मतलब मृदुल भी खा लेता है, अदरवाइज़ बच्चे ना सब्जी खाने के लिए बहुत नखरे करते हैं। तो कामों को, चीज़ों को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। यानी एक प्लान्ड वे में जब आप काम करते हो तो चीज़ें तरीके से होती हैं और आप इरिटेट नहीं होते हैं। तो ऐसा हो जाता है ना, कई बार मैं भी हो जाती हूँ, जब चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, समझ नहीं आता, तो फिर खुद में ही इरिटेशन होने लगता है कि अरे यार कहाँ कहाँ क्या क्या फैल गया, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो ऐसा हो जाता होगा ना आप लोग के साथ भी कभी कभी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्री प्लान करके चले। तो शाम में मैंने पहले बैठ करके चाय पीते पीते ये प्लान कर लिया था कि पहले मैं खाने की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूँगी, ताकि बड़ों को भी और बच्चों को भी खाना अपना टाइमली मिल जाए। क्योंकि मुझे पता था कि मंदिर वगैरह में और ये सारी चीज़ों को सेट करने में मेरा 2-3 घंटा पूरा जाने वाला है, तो फिर लेट हो जाता खाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने खाना बना लिया, जा करके मैं पनीर ले आई थी। आते टाइम स्किप हो गया दिमाग से, हालांकि मुझे मालूम था कि पालक बॉईल करके पनीर बनाने का प्लान है, बट कोई बात नहीं, दोबारा ले आए। सामने ही शॉप है, दूर नहीं जाना पड़ता है। तो बढ़िया से पालक पनीर बना के साइड रखा। ऑलरेडी हल्का सा हाफ सीटी लेकर के मैं उसको बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद साथ में जब तक वो बना, और यहाँ पर मैंने कर लिया आटा। मैं ये बता रही थी कि ये परात मुझे कल धनतेरस पे नहीं लानी है, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि दिवाली के ही दिन लाएंगे। तो तांबे की परात हमारे वहाँ पहले भी पहाड़ में यूज़ हुआ करती थी, तो वो मुझे लेनी थी। अब हाथ वाथ धो लिए, साथ में यहाँ पर जो कुछ बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए, यानी मैक्सिमम काम मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से निपटा लिया। तो ये मेरा किचन वाला काम मैंने पहले कंप्लीट कर लिया। सब्जी बना ली, आटा करके मैंने बच्चों के लिए रोटी भी बना ली थी। इसकी बॉटल्स वगैरह खाली करके, उसको खांसी हो रही थी छोटे वाले को, तो तुलसी वगैरह का पानी भी रख लिया। और फाइनली आ गई मैं यहाँ पर मंदिर पे। तो अब यहाँ पर जल्दी से सारा सामान, अभी 15 दिन पहले जब नवरात्रि हुई थी तो भी मैंने प्रॉपर पूरी क्लीनिंग की थी माता रानी के वेलकम के लिए। तो सब कुछ उठा करके एक एक चीज़ को मैंने क्लीन किया था, तो इसलिए अभी मैंने इस बार बॉक्स नहीं उठाई, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही पूरा वॉश किया था। बट अभी ये बाकी की चीज़ें सारी उठाई, स्टिकर वगैरह सारे हटाने पड़ते हैं, वो सब करना पड़ता है, तो उसमें टाइम टेकिंग ये प्रोसेस रहता है। तो ये सब हटाया, बढ़िया से चीज़ों को उठा करके झाड़ दिया। जो हमारी बुक्स की एक तरफ ड्रॉर से बना हुआ है, दूसरी तरफ मैं ये बास्केट, मतलब ये शेल्फ टाइप का रख देती हूँ। इस पर क्या रहता है, ऊपर पूजा का सामान एक बास्केट में, नीचे बुक्स वगैरह जो भी चालीसा वगैरह है, धूप वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। वो उठा करके झाड़ दिया। इधर भगवान जी वाला दुपट्टा वगैरह सब हटा करके झाड़ दिया, अक्षत वगैरह के जो चावल रहते हैं। और उसके बाद बढ़िया से यहाँ पर टाइल्स वगैरह में, क्योंकि जब हम धूप वगैरह जलाते हैं ना तो धुंध सी बन जाती है, तो सारा पोंछ के पंखा चलाया, फट से सूख गया। उसके बाद हम आ गए इस डेकोरेशन पार्ट पे। तो
ये कुछ मालाएं मैंने गेंदे के फूल वाली 10 मालाएं मैंने ऑनलाइन ही मंगवा ली थी। इसके अलावा एक बंधन बार मेरा ये जो ग्रीन कलर का था वो रखा था। बाकी सब कुछ पिछली दिवाली की कुछ मालाएं ये पड़ी हुई थी, उसके बाद मैं निकाल के रख देती हूँ, वरना धूप के वजह से ना फिर वो गंदी सी हो जाती हैं। ये सब हटा के मैंने बैग में पैक करके रख दिया था, बाकायदा उस पर स्टिकर लगा के कि मंदिर की माला, ताकि वो मिल जाए। अब उसके बाद यहाँ पर ये ठोका पीटी वाला काम, कुछ मालाएं ना टेप से गिर रही थी तो छोटी छोटी मैंने शूज़ वाली सी जो कील होती है वो लगा दी। अब यहाँ पर देखिए 10:30 के पास टाइम हो चुका है और फाइनली हमारा ये कंप्लीट वर्क हो चुका था। यानी जो मालाएं थी ये तो हम ऑलरेडी नवरात्रि में ही लगा चुके थे, तब से लगी हुई हैं, बट क्लीनिंग एक बार प्रॉपरली कर ली थी। ये बंधनवार टाइप का जो ऊपर से जाना रहता है, अभी मैं इस पर ना फूल और आम के पत्ते की नेचुरल वाली जो कि पॉजिटिविटी को लाएगा, माता रानी को मेरे घर पे लाएगा, वो हम बाद में लगाएंगे, एक दिन पहले ही या धनतेरस के दिन। तो जोशी जी ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संभाला था, वो काम हो गया कंप्लीट और ये हुआ हमारा इवनिंग रूटीन कंप्लीट। अगले दिन मॉर्निंग था धनतेरस, तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद छत पे गई थी मॉर्निंग, और बाद में गई नहाना धोना, बेसिक अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद स्कूल जाने की। तो छत पे गई क्योंकि, और छत पे जाके ना सच में ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बट अभी पाला गिरने लगा है तो इसलिए छत पे जाना मैं अवॉइड कर रही हूँ। बट मैंने आज, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा था। अंदर ना वो वाली फीलिंग नहीं आती जो खुले आसमान के नीचे आप फील कर पाते हो उस कॉस्मिक एनर्जी को। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अलाइन करने के लिए खुद को 15 से 20 मिनट का मैं ये वॉक और मेडिटेशन अपना छत पे आके ही करूँगी। सर पे हम कैप पहन लेंगे, दुपट्टा डाल लेंगे। वहाँ से नीचे आए, अपने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग को करने के बाद में ये दाल वगैरह शाम में करके रखी थी, तैयारी में करके गई थी। ये ना घर की दाल है, पता है, यानी जो सूंठ होते हैं ना, लोबिया जो होता है वो घर पे लगा हुआ था बेलों पे, तो उसको जो पतली पतली थी उसको ऐसे ही बीन्स की तरह कट कर दिया। जो थोड़े मोटे हो गए थे, थोड़े बड़े, उनके दाने निकाल के डब्बे में रख दिया था। इसमें एक आलू काट के टमाटर के साथ बहुत बढ़िया आप चावल के साथ खाइएगा, टेस्टी लगता है। और ये चिया सीड वाटर मैं लेती हूँ, मॉर्निंग चाय नहीं लेते, चाय मैं शाम को ले लेती हूँ थक के। आप थोड़ा विंटर में, गर्मियों में अवॉइड ही करते हैं। और बढ़िया से इसमें 1 चम्मच शहद और लेमन का 1 पीस हमने ऐड कर लिया, मिक्स करके। अब जोशी जी नखरे करते हैं थोड़ा सा, इनको मैं छोटी ग्लास में फिर भी ज़बरदस्ती दे देती हूँ। तो ये दे के मैं जा रही हूँ भाई कि खुद भी उठ जाओ और बच्चों को भी उठा दो, क्योंकि बच्चों को रेडी करने का काम रहता है जोशी जी का। मैं रहती हूँ किचन में एंगेज, टिफ़िन बनाना, लंच बनाना, टिफ़िन बनाना, और फिर अंदर भी पूजा करनी होती है, महादेव को जल चढ़ाना, तो वहाँ भी मुझे टाइम लगता है। तो सुबह ना 1-1 मिनट बहुत भारी होता है। तो मैं अपने ये सारे रूटीन कंप्लीट करती हूँ, मतलब अपनी प्रिपरेशन में करती हूँ। उसके बाद पानी लेती हूँ तो इन लोग को भी दे देती हूँ और बच्चों को उठा देती हूँ। एक बार उठाती हूँ, बट बच्चों को ना 2-3 बार खिसकाना पड़ता है। बच्चों को क्या, बच्चों के पापा को भी लाना पड़ता है 3-4 बार कि भाई उठ जाओ, लेट हो जाएगा। जब टाइम दिखाना पड़ता है तो 6 बज जाता है, तो 6 बजे इन लोग को उठाया, क्योंकि 6:30 पे प्रथम की बस आती है। तो अभी यहाँ पर बढ़िया से भिंडी कट करके रखी थी, तो सूखी भिंडी हम करारी सी बना लेंगे यहाँ पर। और साइड बाई में सबसे पहले छोटे वाले के लिए एक पराठा बना करके उसका टिफ़िन रेडी कर दूँगी। तो छोटा है, वो खाकर नहीं जाता है, थोड़ा सा वो दूध पी करके जाता है। उठते ही बच्चे को दूध चाहिए और कुछ नहीं खाता है, तो थोड़ा सा दूध वो ले करके मतलब पी करके जाता है। उसके लिए एक पराठा मैं अभी बस बनाऊंगी, उसके बाद ये भिंडी बन जाएगी। भिंडी साइड करके हम यहाँ पर चढ़ा देंगे दाल। चावल मैंने भिगोने रख दिए हैं, उसके साथ चावल मैं यहाँ पर बना दूंगी, क्योंकि जोशी जी के टिफ़िन में भी जाएगा चावल। और उसको फिर हम कैसरोल में रख देते हैं। हल्की सी गर्माहट, मतलब ठंडा नहीं होता, गर्म तो नहीं रहता, लेकिन जो अजीब सा ठंडा हो जाता है ना, तो वो नहीं होता कैसरोल में हमारे आने तक। थोड़ा सा नॉर्मल सा बना रहता है वो। और ये मैंने इसके लिए लेयर्ड पराठा यहाँ पर बना दिया था, तो ये 2-3 लेयर में बनता है, तो इससे काफ़ी सॉफ्ट रहता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बढ़िया से ये नमक और हल्की सी अजवाइन, 1 चुटकी अजवाइन डाल करके मैंने बना दिया, क्योंकि टिफ़िन में सब्जी भी रखी, बट पराठा थोड़ा सा हल्का नमकीन सा रहता है ना, तो बच्चे उसको ऐसे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये पराठा तो प्रथम के लिए बनाया, उसके बाद गैस बंद करके मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं पहले करूँगी अपनी पूजा, और तब तक मृदुल और जोशी जी भी आ जाएंगे, तो पराठे फिर मैं गरम गरम उसी समय बनाऊँगी, जो इनके टिफ़िन और ब्रेकफास्ट दोनों के लिए हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये प्रथम का टिफ़िन रेडी कर दिया। और ये जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, बटर पेपर, ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, जो मुझे 2 का पैक मिला था 130 के समथिंग, तो सस्ता मिल गया था। अच्छा, और फॉइल तो आप बिल्कुल यूज़ मत करिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आधा एप्पल मैं छोटे पीसेस करके एक तरफ रख देती हूँ, कोई भी एक फ्रूट मैं ज़रूर इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये इधर रेडी हो गए हैं हमारे छोटे हीरो। तो पापा का काम रहता है
बच्चों को ड्रेस पहना करके रेडी करना, तो बच्चों के साथ ना लगता है टाइम एडिशनली। छोटा बच्चा है तो वो मतलब 15 से 20 मिनट उसे पकड़ पकड़ के, क्योंकि और ये तो भागता रहता है, मतलब एक बारी में इसको शर्ट पहनाना पड़ता है, भाग भाग के इसको फिर निकर पहनानी है, तो इसके साथ टाइम जाता है। तो अपनी पूजा उसके बाद मैंने कर ली थी और उस पूजा के बाद फिर प्रथम चला गया स्कूल। ये लोग रेडी हो रहे थे। उसके बाद एक तरफ इधर दाल में सीटी आ रही है, साथ में उधर दूसरे में रख दिया है चावल, और साथ में प्रथम मृदुल के टिफ़िन में भी पराठा जाएगा। नाश्ते में पराठे सब्जी ही रहेगा, और जोशी जी के लंच में जाएगा चावल, तो इसलिए चावल यहाँ पर रख दिया। तो रोज़ नहीं बनाती, अल्टरनेट में चावल बना देती हूँ, और दादा दादी को भी रोटी खानी होती है दिन में, तो यहाँ पर मैं रोटी बना देती हूँ साथ में उन लोग के लिए। अब इसके बाद तो निकल चुके थे स्कूल, और उसके बाद 2 बजे तक का टाइम जाता है स्कूल में, और फिर वापस लौटे। और ये देखिए पूरी बाज़ार रोड साइड आज सजी हुई थी, क्योंकि अब था भाई अगला दिन धनतेरस वाला। तो धनतेरस की तैयारियां हम करके आ चुके थे पहली शाम में ही, क्योंकि घर जाके इतना टाइम तो मिलता नहीं, बट फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो घर जाते हुए ही ना मैं कुछ सामान यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो धनतेरस के दिन ही लेनी होती हैं, जैसे मोरपंख में ज़रूर लेती हूँ, कैलेंडर हो गया, दियाज हो गया, खीले खिलौने हो गए, हल्दी, धनिया, नमक का एक पैकेट, और 2 झाड़ू, फूल झाड़ू और सीख झाड़ू दोनों ही मैं ले लेती हूँ। तो 8-10 आइटम ऐसे हैं जो धनतेरस के दिन लाना बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी जी को आप इनवाइट करते हैं, तो वो मैं उसी दिन लेके आती हूँ। तो आज हम 3:30 बजे के बाद पहुँचे घर, क्योंकि सामान लेने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद घर पहुँचे, फ्रेश हुई, थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट लिया, और फिर लग गए थे शाम को धनतेरस की तैयारी पे। अब डाइनिंग टेबल पे नीचे ये कवर कपड़े नेट वाला जो रहता है बिछा है, मैंने सोचा ना थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देती हूँ। वॉल पे भी मैंने ऊपर फ्लावर जो मंगाए थे, ये येलो कलर के, क्या बोलते हैं इनको, नाम ही याद नहीं आ रहा, हाजरी वाले जो फ्लावर होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर वॉल पे ना, बर्थडे सेलिब्रेशन जब बच्चों का हुआ था 2-3 बार, तो बैलून के साथ यहाँ पर वो टेप के निशान से बन गए थे। प्रथम ने वॉल पे लिख के भी अपनी पेंटिंग कर दी थी, तो गंदी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा इस बार ना इस वॉल पे मैं थोड़ा सा इनको हैंग कर देती हूँ कि थोड़ा सा ठीक लगे। और फाइनली ये रेडी हो गई हमारी डाइनिंग टेबल वाला एरिया। ये दोनों भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे मीशो से, 2 एंड 250 के समथिंग, 200-250 के आसपास में मिले थे। अच्छे हैं, सिंपल एंड बेस्ट है। आप अगर बहुत अच्छा ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाह रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो मैं तो बच्चे के हिसाब से सिंपल चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि वो तोड़ फोड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं बहुत कॉस्टली आइटम पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ ये सोफ़े के कवर मैंने वॉश किए हुए थे, पिछले 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा कवर नहीं डला हुआ था, तो ये कवर वगैरह प्रॉपर्ली ना सेट करना पड़ता है। ये भी ऑनलाइन था फ्लिपकार्ट से, आप इसको फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल है और तुरंत वॉश हो जाता है, इसमें बिल्कुल दाग भी नहीं रुकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है और लुक भी अच्छा दे रहा था। तो सोफ़े पे ये कवर डाल के इसके साथ में आपको स्टिक थर्माकोल की मिलती है, जिससे आप इसको टक कर देते हैं। तो फाइनली शाम में ये सारी तैयारियां करके हम फ्री हो गए, और ये हमारा वॉल सामने वाला मैंने इस तरह से सिंपली फ्लावर हैंग करके, थोड़ा सा मुझे लगा कि ठीक लगेगा। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। जस्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर के एरिया को कवर किया। और ये जो रंगोली है ना, ये मैंने फ्लावर से नहीं बनाई है, ये रंगोली कारपेट है, यानी जैसे कारपेट होता है ना, बस वैसे ही उस पर रंगोली बनी हुई है। बहुत सुंदर थे, ये मैंने 2 पीस मंगवाए थे, तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। छोटे बच्चों के साथ तो बेस्ट ऑप्शन है। एक मैंने देखिए यहाँ पे रखा हुआ है साइड लैम्प के साथ में, तो बस आप इनको यूज़ कर लीजिए, ना फैलेगा ना गिरेगा। इसके चारों तरफ में आप दियास को डेकोरेट कर सकते हैं। वॉश कर लीजिए, अगली बार फिर से यूज़ कर लीजिए। तो ये सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुकी थी। मंदिर फाइनली रेडी हो गया, और फिर उसके बाद मैं भी रेडी होके आ गई। फाइनली धनतेरस के दिन मैं पहनती हूँ हमेशा येलो साड़ी। बच्चों को भी कोशिश करते हैं, बट बच्चे अब सुनते तो है नहीं, तो सिंपली सारा काम निपटा है, और ये सिंपल सी साड़ी है बस। और मैं पूजा में बैठती हूँ तो ये चूड़ी वगैरह ज़रूर से पहन लेती हूँ। भगवान के मंदिर में हमेशा प्रॉपर रेडी होकर के जाना ही चाहिए, ये माना जाता है, मैं भी यही मानती हूँ। तो अभी हम रेडी हो गए, अभी यह कर लेते हैं, 7 बज चुका है, सारे काम कर लिए, अभी कर लेते हैं पूजा, चलते हैं।
तो वैसे भी कुछ स्पेशल पूजा पाठ होता है या फिर आप मंदिर में जाते हैं तो यही कहा जाता है कि साड़ी पहननी चाहिए। रीज़न बेसिकली क्या है कि जैसे क्रॉप टॉप होता है ना, नेवल पॉइंट थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्व किया जाता है हमारी बॉडी में। हम मंदिर में भी जितनी देर रुकते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, तो इसलिए बोला जाता है। इसलिए हमारे कल्चर में भी ना जेंट्स के लिए भी धोती पहनने का कॉन्सेप्ट है, ताकि आपके नेवल पॉइंट से एनर्जी ऑब्जर्वेशन हो, ऐसा माना जाता है। बट ठीक है, ओके, वो चीज़ भी अप्लाई हो जाती है। बट मैं पर्सनली साड़ी पहनना मुझे पसंद है, बट टाइम नहीं होता इतनी भागा दौड़ी में, तो फिर हम वही सूट वाली बात अप्लाई हो जाती है। बट पूजा पाठ में स्पेशली मैं साड़ी ही प्रेफर करती हूँ। बस 2 मिनट ही लगता है, सिंपली रैप कर लो एंड ओके, पहले काम निपटा लो, फ्री होके लास्ट में साड़ी पहन ली। और ये हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। माता रानी का ये मैंने प्रॉस्पेरिटी वाला घड़ा बनाया था। छोटी सी लोटी मैंने सोचा था लेके आऊँगी, मतलब जो तांबे की होती है ना, बट हम लेने नहीं जा पाए क्योंकि जोशी जी ऑफिस से लेट ही आए, तो उसके बाद ये लाइट के कामों में बिजी हो गए। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूजा कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए अपनी तरफ से तब तक मिट्टी का अर्दन पॉट जो लाई थी उसमें मैंने ये अच्छे से बढ़िया से डेकोरेट किया अपनी तरफ से, फटाफट जो हो सकता था। अब इसको हम दिवाली के लिए फिर अच्छे से करेंगे। और रंगोली भी आज मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, मैंने सिंपली स्वास्तिक बना दिया था। और छोटू मेरा इधर उधर कर देता है, इसलिए मैंने आज ज़्यादा नहीं कर पाई, मैं टाइम ही नहीं बचा ऑनेस्टली बोलूँ तो। और यहाँ पर सिंपल धनतेरस वाली पूजा हमने कर ली थी। बट बर्तन लेने हम अब जाएंगे क्योंकि लाइट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो लाइट वाले भैया आए थे सही करने, तो जोशी जी उनके साथ लगे हुए थे, इसीलिए हम दोनों सास बहू ने करी पूजा बच्चों के साथ। और मेन गेट्स पे हमने यहाँ पर दिया रख दिए, साथ में तुलसी माता के आगे दिया रख दिया, यानी फ्रंट गेट, बैक गेट और मंदिर पे दहलीज पे 13 दिए त्रयोदशी के साथ हम ऐड करते हैं। उसके बाद छत के 3 कोनों में ले आई, फिर इनको बुलाया गया कि भाई एक बार आ जाओ, एटलीस्ट पूजा है तो एक फ़ोटो तो बनता है ना। तो बस यहाँ पर कुछ दो चार फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली, क्योंकि फिर खाना भी बनना था, क्योंकि आज तो स्कूल से आके मैं पूजा और इन चीज़ों में ही लगी रही थी। और ये सारे काम निपटा के, पूजा पाठ निपटाने के बाद हमने किया डिनर का काम। और इन सब चीज़ों में ना फाइनली आज लेट हो चुका था, लगभग 9 ही बज चुका था मुझे। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से चेंज करके खाने का प्लान किया था, मतलब बनाया था बाद में। और ये मैं लेके आई थी धनतेरस पे तांबे की, सॉरी पीतल की मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ दोनों में बार बार। तो पीला जो होता है पीतल, तो पीतल की ये बढ़िया सी परात हम लेके आए थे। तो अभी लक्ष्मी जी मैं इसके ऊपर स्थापित करूँगी लक्ष्मी पूजा वाले दिन। मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि गन्ने की लक्ष्मी बनाना बहुत शुभ होता है और कैसे बनाते हैं, ज़रूर से देखिएगा। तो उसके बाद हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो जो भी नई चीज़ हम लाते हैं तो उसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि भाई एवरीथिंग अराउंड यू इज़ जस्ट एज एन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप हर चीज़ को वेलकम ज़रूर करिए, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। फिर कभी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी जैसा मैंने पढ़ा है। तो ये छोटा सा बहुत प्यारा सा लेना तो मुझे परात था, और हवन कुंड हम हमेशा करते हैं तो वो भी लेना था, मंगवाया था। बट ये जो लोटी और छोटी प्लेट थी ना, ये रैंडम मुझे पसंद आई थी तो मैंने ऐसे ही ले ली। और ये कलश में चाहती थी, बट जितना मैंने सोचा था ना उससे भी सुंदर, ही बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और बस पूजा वगैरह कर ली थी। जोशी जी फ्री हुए, बच्चों की बहुत डिमांड रहती कि भाई पटाखे, बच्चों को तो वही इंटरेस्ट होता है। तो इन्होंने थोड़े से 2-4 पटाखे जला लिए, बलून उड़ा लिया, पैराशूट और फुलझड़ी और थोड़े से पटाखों और अनार वगैरह के साथ बच्चों की हो गई दिवाली। और ये हमारा छोटा सा आशियाना, और कॉलोनी में चारों तरफ लाइट ही लाइट चमक रही है। तो दिवाली में ना एक अलग ही ग्रेस होता है, एक अलग ही एनर्जी होता है, और एवरीबडी लाइक दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट, है ना। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में कि स्कूल के साथ साथ मैंने धनतेरस की डेकोरेशन और पूजा को कैसे प्लान किया था। आपको डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा, कुछ पैसे नहीं लगते भाई, फ्री है। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, और अगले में महालक्ष्मी हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।